हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर निशा तिवारी, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन। इस वीडियो में मैं आज बात करूंगी प्री प्रेगनेंसी प्लानिंग के बारे में। आप जब प्रेगनेंसी लेना चाहते हैं तो उसके पहले आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। आपकी एज कितनी होनी चाहिए, आपका वजन कितना होना चाहिए, आपके खान पान क्या होनी चाहिए, आप क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं, और आपको कुछ यदि कोमॉर्बिडिटीज हैं तो उसका पहले इलाज करके फिर आप प्रेगनेंसी प्लान करेंगे। पहले मैं बात करूंगी एज के बारे में। आप प्रेगनेंसी के लिए आपकी सही एज क्या होनी चाहिए। साइंटिफिकली बोले हम, यदि साइंस के लैंग्वेज में, कि आपकी जो प्रेगनेंसी की एज लगभग 25 के आसपास होनी चाहिए। बट बहुत सारी महिलाएं ये कंप्लेन करती हैं कि मैम अभी तो हमने अपना कैरियर शुरू किया है, अभी तो हमारी शादी हुई है, हम थोड़ा रिलैक्स करना चाहते हैं, अभी कैरियर बनाना चाहते हैं। ये बिल्कुल सही है, आप अपना कैरियर बनाएंगे, बट आपका जो ये प्रेगनेंसी का जो कैरियर है उस पे भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि जब एक लड़की अपनी माँ के गर्भ में होती है तो उसके अंदर जितने एग्स के अमाउंट होते हैं, नंबर्स होते हैं, वो फिक्स रहते हैं, वो बन चुके होते हैं। फिर जब वो प्यूबर्टी तक पहुंचती है, उस प्यूबर्टी तक के बाद जब उसको माहवारी होती है, उसके बाद हर महीने कुछ एग्स मैच्योर होते हैं और रिलीज होते हैं। फिर धीरे धीरे वो एग्स नंबर में कम होते जाते हैं। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है उस हिसाब से आपकी एग्स के नंबर भी बढ़ते हैं, और चूंकि वो एग्स बहुत पहले रेडी हो चुके होते हैं तो उनकी एजिंग भी होती है, जिससे आपके एग्स का जो क्वालिटी है, जो नंबर्स एंड क्वालिटी दोनों ही डिटेरियोरेट होते हैं। इसलिए आइडियली यदि आप अपने 30s के अंदर में 30 इयर्स के अंदर में यदि आप शादी करके प्रेगनेंसी प्लान कर लेते हैं तो वो सबसे सही समय होता है। क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है आपके बच्चे में एनोमलीज होने के चांसेस होते हैं, प्लस मदर में भी बहुत सारी बीमारियां आने के चांसेस, जैसे डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, इन सब की समस्याओं का जो ये है वो बढ़ जाता है। फिर मैं बात करूंगी कि प्रेगनेंसी के पहले आपकी वजन कितनी होनी चाहिए। आइडियली हम वजन को बॉडी मास इंडेक्स के रूप में देखते हैं। बॉडी मास इंडेक्स आपको निकालना होता है वेट इन केजी डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। आप किसी भी ऐप से कैलकुलेट कर सकते हैं बॉडी मास इंडेक्स। यदि आपका बॉडी मास इंडेक्स 18.5 टू 25 के रेंज में है तो आप नॉर्मल वेट में आते हैं। आइडियली इस रेंज में होना चाहिए। कुछ महिलाएं जैसे जिनका BMI 25 से ऊपर है, तो 25 टू 30 वो ओवरवेट में आते हैं, और मोर देन 30 आते हैं ओबेस में। ऐसी महिलाओं को चाहिए कि पहले आप अपने डाइटिशियन से कंसल्ट करें, डॉक्टर से कंसल्ट करें, और डाइट एंड एक्सरसाइज करके आप अपने वजन को कम कर लें, ताकि आपको प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली काफी सारी समस्याओं से समाधान मिले। और नॉर्मल वेट करके ही आप प्रेगनेंसी प्लान करें। जो महिलाएं अंडरवेट हैं उनको भी चाहिए कि आप अपना वेट नॉर्मल के रेंज में लेके आए, उसके बाद प्रेगनेंसी प्लानिंग करें। फिर मैं आऊंगी कि आपका प्रेगनेंसी के पहले खान पान क्या होना चाहिए, डाइट। प्रेगनेंसी के पहले आप जो एंटीऑक्सीडेंट टाइप खाने भोजन होते हैं, जैसे विटामिन C रिच डाइट, विटामिन E रिच डाइट, सिंपल शुगर नहीं खा के आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाना होता है, जैसे होल व्हीट का जो आपका होल व्हीट की रोटी, चपाती, ये सब खा सकते हैं। तो आइए मैं आज शुरू करती हूँ प्री प्रेगनेंसी प्लानिंग। किसी भी काम को करने के पहले आपको प्लानिंग करने की जरूरत होती है। यदि आप प्लानिंग करके कोई काम करते हैं तो इसमें आपका जो सक्सेस होने के चांसेस होते हैं वो काफी अच्छा होता है। सेम उसी तरह यदि प्रेगनेंसी लेने के पहले भी यदि आप प्लानिंग करते हैं तो आपके प्रेगनेंसी में होने वाले बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस, आपके बच्चे में होने वाले बहुत सारी कॉन्जेनाइटल एनोमलीज को आप रोक सकते हैं। प्रेगनेंसी के पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात, यदि आप अल्कोहल का सेवन करते हैं, यदि आप स्मोकिंग करते हैं, तो काइंडली स्मोकिंग और अल्कोहल को बंद कर दें, क्योंकि इससे आपके होने वाले बच्चे में काफी सारी बीमारियां हो सकती हैं। यदि आप कैफीन के एडिक्टेड हैं, आप कॉफी ज्यादा पीते हैं या कैफिनेटेड ड्रिंक लेते हैं,
उन सबको भी आपको जितना हो सके, जितना कम मात्रा में ले सकते हैं उतना कम कर दें। फिर एक्सरसाइज में आती हूँ। फिर एक्सरसाइज आपको, यदि प्रेगनेंसी के पहले से आप एक्सरसाइज शुरू करेंगे तो आप वो एक्सरसाइज प्रेगनेंसी के समय भी कंटिन्यू कर सकते हैं। और सही एक्सरसाइज करने से आपके प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले बहुत सारी प्रॉब्लम जैसे कॉन्स्टिपेशंस, पैरों में सूजन आना, इन सब समस्याओं से भी छुटकारा मिलेगा। कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, कुछ टेस्ट करने चाहिए जो कि आप प्रेगनेंसी के पहले चेक कर सकते हैं। जैसे आप अपना ब्लड शुगर चेक कर सकते हैं, अपना थायराइड लेवल चेक कर सकते हैं। कुछ एरियाज में हमारे थैलेसीमिया होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, उन सब महिलाओं के लिए थैलेसीमिया का टेस्ट करना भी जरूरी होता है, जिसको हम SPLC के नाम से भी जानते हैं। आप अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाएंगे पहले। तो प्रेगनेंसी के पहले आप अपने डॉक्टर से सलाह लेके अपने सारे ब्लड टेस्ट, वेट, इन सब सारे चीजों का ख्याल रख के फिर प्रेगनेंसी प्लान करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात सप्लीमेंट्स आता है, वो है फॉलिक एसिड। प्रेगनेंसी के पहले अपने 3 मंथ्स पहले से आपको फॉलिक एसिड रेगुलर लेना चाहिए और वो प्रेगनेंसी के 3 महीने तक भी कंटिन्यू होता है। तो आइडियली आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर दे 3 महीने पहले से, एंड देन प्रेगनेंसी प्लान करें, जिससे बच्चे में होने वाले कुछ बीमारी जैसे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स जो ब्रेन में होती है, उन सब प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं। कुछ महिलाओं में कोमॉर्बिडिटीज होती हैं, जैसे हो गया डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हाइपोथायरॉयडिज्म या हाइपरथायरॉयडिज्म, एपिलेप्सी। इन सब बीमारियों से यदि आप ग्रसित हैं तो काइंडली आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। कुछ दवाइयां होती हैं जो प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती हैं, उन दवाइयों को आपके डॉक्टर चेंज करके दूसरे दवाई में कन्वर्ट कर देंगे, जो कि प्रेगनेंसी में कंपैरेटिवली सेफ होंगे। फिर आप प्रेगनेंसी प्लान करें। आज के वीडियो में बस इतना ही। बस कुछ टेक होम मैसेजेस मैं दूंगी। आप सही एज पर अपना प्रेगनेंसी प्लान करें। बिलो 30 अपना शादी करके प्रेगनेंसी प्लान कर लें। वेट आपका नॉर्मल BMI होना चाहिए, जैसे 18.5 to 25। आपके डाइट में हेल्दी डाइट होनी चाहिए, बैलेंस डाइट होनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स एंड बहुत सारे विटामिन एंड मिनरल्स जो कि ग्रीन वेजिटेबल्स खा के आप कर सकते हैं। फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स लेना ना भूलें। आपको यदि कोमॉर्बिडिटीज हो तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, और कुछ जो आप पहले से क्रॉनिकली कोई मेडिसिन ले रहे होते हैं उसको आप दूसरे मेडिसिन में कन्वर्ट करके प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं। और कुछ ब्लड टेस्ट भी करवा के आप प्रेगनेंसी के पहले बिल्कुल हेल्दी एंड ये स्ट्रांग होके फिर आप प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं। थैंक यू।